आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की रिमांड को लेकर के आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी की जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद जो सूचना मिल रही है कि इन दोनों ही लोगों को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय से लेकर के वहां से अधिकारी वो चलेंगे। उसके बाद इसी जो पीएमएलए कोर्ट है, ईडी कोर्ट है, उसी में पेशी होगी। वहां की तस्वीरें आपको सीधे पहले दिखाना चाहेंगे कि किस तरह वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। बड़ी संख्या में जो पुलिस जवानों की, पुलिस बलों की तैनाती की गई है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ एडी के लिए बल्कि सीए सुमन कुमार के लिए और खुद पूजा सिंघल के लिए। जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि रिमांड की जो मैक्सिमम अवधि है वो 14 दिनों तक ही रह सकती है। उस लिहाज से सीए सुमन कुमार की जो रिमांड की अवधि है, यानी ईडी को जो रिमांड मिली है उसकी जो अवधि है वो करीबन ख़त्म हो गई है, यानी आज 13 डेज उसके कंप्लीट होने वाले हैं। लिहाजा हो सकता है कि सीए सुमन कुमार को रिमांड में लेने को लेकर के ईडी दरख्वास्त नहीं दे, लेकिन चूंकि सुमन कुमार के साथ ही पूजा सिंघल की भी आज पेशी होने वाली है, उस लिहाज से देखिए तो उनको रिमांड में लेने के लिए अर्जी दाखिल की जा सकती है। क्योंकि उनके रिमांड 14 दिन कंप्लीट होने की जो तिथि है उसमें 4 से 5 दिन अभी बाकी हैं। लिहाजा उस अवधि को कहीं ना कहीं ईडी ये जरूर चाहेगा कि उस अवधि के दौरान पूजा सिंघल से मैक्सिमम बातचीत की जाए, उनसे इंटरोगेट किया जाए और कहीं ना कहीं जो तार हैं उसको और स्पष्ट करने की कोशिश की जाए। तो ये आपने देखा तस्वीरें यहाँ पर कि किस तरह ईडी कोर्ट के बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हालांकि अब तक ईडी के कार्यालय से दोनों ही लोगों की बाहर निकलने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर बाद ईडी के जो अधिकारी हैं वो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार को लेकर के ईडी कोर्ट अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। उसके बाद देखते हैं कि ईडी के जो अधिवक्ता हैं वो क्या कुछ जानकारी देते हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके माने तो कहीं ना कहीं पूजा सिंघल को एक बार फिर से रिमांड पर लेने के लिए ईडी हर मुमकिन कोशिश करेगा और उसे इंटरोगेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो एक बार फिर से तस्वीरें आपको हम ईडी कोर्ट की दिखाना चाहेंगे। चूंकि सीबीआई की बिल्डिंग है, लिहाजा वहां पर आपने देखा होगा कि बोर्ड में ये मेंशन भी है, लेकिन इसी के अंदर में पीएमएलए कोर्ट है जहां पर अब से थोड़ी देर बाद इन दोनों लोगों की पेशी होगी। और हम लोगों ने देखा है कि जब 6 तारीख को छापेमारी शुरू हुई थी ईडी के द्वारा रांची और प्रदेश के विभिन्न ठिकानों पर, उसके बाद जिस तरह से सीए सुमन कुमार को रिमांड पर लिया गया और उसके बाद कहीं न कहीं देर शाम होने की वजह से जज के आवासीय कार्यालय में उनको पेश किया गया, वहाँ से बाद उनको ईडी ने रिमांड पर लिया। उसके बाद उसी तरह पूजा सिंघल के भी मामले में देखने को मिला है, लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि आज ईडी कोर्ट में ही दोनों लोगों की पेशी होगी। उसके बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि जो कोर्ट है वो कितने दिनों की रिमांड पर देता है या फिर न्यायिक हिरासत में इन दोनों को भेजा जाता है। लेकिन अभी तक की जो पूछताछ हुई है वो कहीं न कहीं झारखंड की राजनीति के लिहाज से देखें या झारखंड के खनिज संसाधनों के लिहाज से देखें, यहाँ के रिसोर्सेज के लिहाज देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से जो अभी ईडी के इंट्रोगेशन में जो बातें सामने आई हैं और जिस तरह से गवाहों ने और जिस तरह समन करके लोगों को बुलाया गया, खासकर डीएमओ यानी खनन पदाधिकारियों ने जिस तरह से बात कही है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ये पता चलता है कि किस तरह से झारखंड के खनिज जो संसाधन है उसका दुरुपयोग हुआ है, उसका मिसयूज हुआ है और खुद सत्ता में बैठे हुए लोग और रसूखदार लोग और यूँ कहें कि बड़े जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, उन लोगों ने किस तरह से इसका मिसयूज़ किया है, वो तार कहीं न कहीं एक के बाद खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जो बरहेट से हेमंत सोरेन जो विधायक हैं वहाँ से जो उनके विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनको भी समन करके ईडी अपने यहाँ बुला सकती है और उनसे भी इंटरोगेट कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये अब जो तार हैं वो न सिर्फ अधिकारियों तक बल्कि सत्ता के गलियारे तक पहुँचने लगी है। यही वजह है कि जो झामुमो को नज़दीक से जानने वाले लोग हैं वो ये समझने लगे हैं कि झामुमो के लिए ये बेहद चिंता का विषय है। हालांकि खुद जो झामुमो के वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो ऐसी किसी बातों से इनकार करते हैं। उनका साफ मानना है कि ये इंटरोगेशन, ये जो छापेमारी है उससे सत्ता में बैठे लोगों का कोई सरोकार नहीं है। जो ईडी है वो अपने स्तर पर काम कर रही है, उनके पास जो इनपुट्स है उस आधार पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से एक के बाद एक ईडी के कार्यालय में जो अधिकारी पहुंच रहे हैं, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर पहुंच रहे हैं, माइनिंग ऑफिसर पहुंच रहे हैं, बल्कि तमाम वो लोग, पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि खुद जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और झामुमो के बेहद जो करीबी हैं रवि केजरीवाल, उनको बुलाया गया, उनसे इंट्रोगेशन हुआ और जिस तरह शेल कंपनियों को लेकर उनसे पूछताछ हुई है। कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है, ये जो पूछताछ है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक पहुँचती हुई नजर आ रही है, झामुमो तक, और यूँ कहेंगे सत्ता के गलियारों तक पहुँचती हुई नजर आ रही है।
तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस तमाम इंट्रोगेशन का फलाफल क्या निकलता है और अल्टीमेटली जो एफिडेविट जो ईडी के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया है, जिसे जाहिर नहीं किया गया है और सरकार ने उस एफिडेविट की मांग की है, उस कंटेंट की मांग की है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट उस पर क्या परमिशन देता है, लेकिन जिस तरह सीलबंद लिफाफे में तमाम चीज़ें दस्तावेज बताए गए हैं और ईडी ने यह बताया है कि ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है जो काम कर रहा है झारखंड में और कहीं न कहीं इसकी विस्तार से छानबीन की ज़रूरत है। और जिस तरह से इंट्रोगेशन के बाद एक सामने आई हैं, उससे कहीं न कहीं ये लगने लगा है कि सत्ता में बैठे न सिर्फ वर्तमान सरकार में बल्कि जो पहले की सरकारों में रहे हैं वो तमाम लोग कहीं न कहीं इसके नेक्सस में शामिल हैं और इसके दायरे में आ सकते हैं। यही वजह है कि ईडी को कहीं न कहीं रिमांड पर लेने की ज़रूरत पड़ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी कोर्ट क्या पूजा सिंघल को एक बार फिर से रिमांड पर देती है या नहीं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।